मॉड्यूल 2 लेसन नंबर 2। दोस्तों अभी हम लोग इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग समझने वाले हैं। बहुत सारे लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। स्टॉक मार्केट के बारे में हमेशा लोग कहते आए हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, आप इसमें मत पड़ो, इससे दूर रहो। लेकिन दुनिया के सारे अमीर लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है, इसके लिए इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें मेनली 3 टाइप होते हैं, एक है इन्वेस्टिंग, दूसरी है ट्रेडिंग और तीसरी है गैम्बलिंग। और अभी हम तीनों के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। इन तीनों को समझने के लिए हम पर्टिकुलर्स लिख देते हैं और उसे आगे आगे हर पर्टिकुलर को समझते जाते हैं। तो इसीलिए इस पूरे लेसन को ज़रूर देखो, ताकि आप जब फ्यूचर में किसी के साथ डिस्कस करोगे तब आपको इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत ईजी जाएगा। इवन आपके लिए खुद के लिए ईजी जाएगा खुद को समझाना। तो पहला पर्टिकुलर्स है फंड्स, यानी कि पैसा जो इसमें लगाया जाएगा। तीनों केस में खुद का पैसा हो सकता है या फिर किसी से लोन लिया हुआ पैसा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में दूसरी सिचुएशन ऐसी बनती है कि अच्छे इन्वेस्टर है वो वेल्थ क्रिएट करने के हिसाब से खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि उनको अच्छे ग्रोथ वाली कंपनीज में भागीदार बनना होता है, हिस्सेदारी खरीदनी होती है, तो इसीलिए खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ट्रेडिंग में दूसरी सिचुएशन ऐसी बनती है कि खुद का पैसा है और ज़्यादा रिटर्न्स अर्न करना है। ट्रेडिंग में बहुत कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, तो हाई रिटर्न्स कमाने के लिए लोग ट्रेडिंग करते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ या फिर मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो साइड बाय साइड एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। कुछ लोग फुल टाइम ट्रेडर है और उनकी मंथली पूरी इनकम ट्रेडिंग से होती है, तो उनके लिए ये फुल टाइम जॉब है। गैम्बलिंग में दूसरी सिचुएशन ऐसी बनती है कि खुद का पैसा है और सिर्फ खुद को एंटरटेन करना है, और इसे लत भी बोल सकते हैं। कोई लोग जल्दी जल्दी पैसा कमाए जाए इसके लिए भी गैम्बल करते हैं और उनसे वो लत बाद में छूटती भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट का नॉलेज इन्वॉल्व रहता है और गैम्बलिंग में नॉलेज बहुत कम इन्वॉल्व रहता है। गैम्बलिंग में कोई रूल नहीं है और कुछ नहीं है, गैम्बलिंग में हर एक रूल तोड़ा जाता है। अभी तीनों के लिए टाइम डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं इन्वेस्टिंग का टाइम क्या है। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग 2 तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बेचने वाला, और लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल के ऊपर तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने वाला। यह है बेसिक डिफरेंस। जो लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं वो इन्वेस्टिंग कैटेगरी में आते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। एक स्पेसिफिक अमाउंट तय करते हैं जो उन्हें मंथली इन्वेस्ट करनी होती है, और वो सालों साल अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को बनाते हैं, जिससे उन्होंने जो गोल तय किए रहेंगे वो अचीव हो सके। अगर आप अच्छा नॉलेज और अच्छा डिसिप्लिन रख सके तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। और उसका अच्छा एग्जाम्पल है मिस्टर वॉरेन बफेट। और आप लोगों में से बहुत लोग वॉरेन बफेट को जानते हो। अगर आप मुझे पूछेंगे आपको किसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी लगती है, तो मुझे मिस्टर जेफ बेजोस की इन्वेस्टमेंट अच्छी लगती है, जो अमेज़ॉन के फाउंडर हैं। और डीमार्ट के मालिक मिस्टर राधाकिशन दमानी जी की इन्वेस्टमेंट अच्छी लगती है। ये दोनों का इन्वेस्टमेंट का तरीका बहुत अच्छा है। आज के तारीख में मिस्टर राधाकिशन दमानी इंडिया के 2nd रिचेस्ट पर्सन है और मिस्टर जेफ बेजोस दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। दूसरा है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी 2 तरह के लोग रहते हैं, एक होता है डेली ट्रेडर, उसे इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं, और दूसरा होता है पोजिशनल ट्रेडर, उसे डिलीवरी ट्रेडिंग बोलते हैं। जो लोग सेम डे स्टॉक खरीद के सेम डे बेचते हैं उन्हें इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं, और जो लोग एक दिन के बाद यानी कि दूसरे दिन में नहीं तो कुछ दिन होल्ड करके स्टॉक्स बेचते हैं उन्हें पोजिशनल ट्रेडर कहते हैं। तीसरा है गैम्बलिंग। इसमें सोच रहते हैं कि इमीडिएट अर्न करना है, तो इसकी कैटेगरी में इमीडिएट आएगी। अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें तो लोगों के पास नॉलेज नहीं होता है और ऐसे ही अनुमान लगा के डेली कुछ ना कुछ ट्रेड करते रहते हैं। इससे इंटरटेनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, यानी कि माइंड इन्वॉल्व रहता है और ग्रिड हमेशा रहती है। ग्रिड यानी कि लालच, लालच के चलते बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है, नहीं तो कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन प्रॉफिट का रेशो बहुत कम रहता है। अभी तीनों के एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के वक्त ऑलमोस्ट सारे लोग फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करते हैं, कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते हैं। हम जब स्टॉक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखने वाले हैं तब दोनों यूज़ करने वाले हैं। फिर दूसरा है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ ज़्यादा लोग करते हैं और उसके साथ साथ कुछ लोग इकोनॉमिक एनालिसिस का भी यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस जब हम आगे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। गैम्बलिंग करने के लिए कोई एनालिसिस नहीं है, पूरी की पूरी रैंडम सोच है। अभी नेक्स्ट रिस्क के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट में कैलकुलेटेड रिस्क रहती है, उसे आप रीजनेबल या मॉडरेट रिस्क बोल सकते हैं।
ट्रेडिंग में हायर रिस्क रहती है, इस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। गैम्बलिंग में तो कंप्लीट रिस्क ही है, विनिंग ट्रेड ना के बराबर बोल सकते हैं। अभी रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट में हम जब लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं तो अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली डिपेंड है आपके नॉलेज और डिसिप्लिन के ऊपर। ट्रेडिंग में हायर रिटर्न्स रहते हैं, लेकिन वो सस्टेन करना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत फ्यू ट्रेडर्स हैं, उन्होंने अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। इसमें इमोशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डिटेल में हम ट्रेडिंग को समझेंगे तब आपको जानकारी हो जाएगी। जो लोग अपनी साइकोलॉजी को हैंडल कर सकते हैं वो लोग अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। इसको अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। ट्रेडिंग के मॉड्यूल के वक्त बात करेंगे। गैम्बलिंग में रिटर्न तो आपके लक के ऊपर डिपेंड है, इसके ऊपर कुछ बात करके मतलब नहीं है। एक दिन कमाते हो, दूसरे दिन सब डुबा देते हो। अब स्टेबिलिटी ऑफ इनकम के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट में स्टेबल इनकम है, ट्रेडिंग में इनकम अनसर्टन है। स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती है, कुछ लोग ही है जो अच्छे रिटर्न्स कमाते हैं। जो अच्छा पैसा उनके पास बनता है ट्रेडिंग में से, वो फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करते हैं। गैम्बलिंग में नो स्टेबिलिटी है, फ्यूचर भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। अभी टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट में कॉशियस और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स रहते हैं। ट्रेडिंग में एग्रेसिव और हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं। गैम्बलिंग में तो रेडी टू लूज, आए वो अपना और जाए वो भी अपना, ऐसा माइंडसेट रहता है। अभी व्हीकल के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए लोग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल इस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड्स एक्सेट्रा का यूज़ करते हैं। ट्रेडिंग में स्टॉक्स में कुछ लोग ट्रेड करते हैं जिनको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में पता नहीं होता है। दूसरा तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ही है, फिर वो स्टॉक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस रह सकते हैं, या फिर कमोडिटी के फ्यूचर एंड ऑप्शन रह सकते हैं, या फिर फॉरेक्स का फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट रह सकता है। और आजकल बिटकॉइंस में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं। गैम्बलिंग के लिए लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। फिर लॉटरी, रेस ट्रैक यानी कि घोड़े की रेस, पता है ना, फिर ऑनलाइन बेटिंग एक्सेट्रा। तो अभी आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और गैम्बलिंग क्या है उसके बारे में आइडिया आई रहेगी। ये पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो चलो गैम्बलिंग को साइड में रखते हैं और इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में सीखते हैं। उसमें आपको जो बात अच्छा लगे वो आप चूज़ करो, या फिर दोनों चूज़ करो, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। वो आपके टाइम और पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोर्स बनाने का एक ही मतलब है कि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए, जिससे बिगिनिंग में गलतियां कम हो और आप कंटिन्यूअस स्टॉक मार्केट में अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकें, और आप दूसरों के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए डिपेंडेंट नहीं रहोगे, खुद के डिसीजन खुद ले सकोगे और नॉलेज रहने की वजह से मोटिवेटेड रहोगे। जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे समझ में आ रहा है, ऐसी फीलिंग रहेगी और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलो अभी नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव करते हैं।